इस्लामाबाद के नवाही गांव तरनौल फाटक पर भी मकामी व्यापारियों ने एक मुख्तसर सी मंडी मवेशियां कायम कर रखी हैं, जहां ये महंगा तरीन चमकीला सांड ग्राहकों की तवज्जो का मरकज है। लेकिन इस डेकोरेशन पीस की कीमत सुनकर आम आदमी भाग निकलता है। यहाँ सब माशाल्लाह जानवर बड़ा खूबसूरत है। कितने का है? 1,10,000। तो इसकी उम्र कितनी है जानवर की? इसकी है तकरीबन 3 साल से ऊपर है इसकी। ये 2 दांत वाला जानवर है या 4 दांत वाला है? ये 2 दांत से ज़्यादा है, 4 दांत का है। चौगा है? जी हाँ। तो इसमें कितना गोश्त होगा? इसका गोश्त होगा तकरीबन 8 मन के करीब होगा। लेकिन भैंस का और इसका सांड का कहते हैं कि थोड़ी सी कीमत कम होती है। आप बता रहे हैं 1,10,000 का, खासे पैसे। शौक का तो कोई मूल नहीं होता है ना, चीज़ को भी माशाल्लाह देखो अच्छी है। अच्छा, और फाइनल कितने रेट पे देंगे ये? फाइनल लाख रुपए। लाख रुपए से कम नहीं है जान? नहीं, जी हाँ। जुड़वां शहरों रावलपिंडी इस्लामाबाद की मुश्तरका मंडी मवेशियां। ईद के मौका पर हिफाजती इकदामात, ग्राहकों व्यापारियों की तकरार, कुर्बानी का जज्बा, कुव्वत खरीद और CDA के इंतजामात का तज़किरा बाद में करेंगे। सबसे पहले यहाँ आया हुआ 4 सींगों वाला ये मुनफरिद दुम्बा और इसे बेचने वाला कारी अब्दुल रऊफ। कारी साहब, ये कहाँ से लाए हैं? 4 सींग है, बिल्कुल डिफरेंट सा लग रहा है बकरा। तिरा से, वादी तिरा से। ये तिरा से आया है? वाह, बड़ी खास जगह से आया ये तो। अच्छा, ये बताएं, ये कोई खास नस्ल है या कुदरती तौर पे इसके ऐसे ही शुरू से सींग थे? ये जंगल में क्रॉस हुआ है। क्या मतलब? जंगल में भेड़ के साथ बस कोई जंगली दुम्बा मिला हुआ है, उससे ये पैदा हुआ है। तो ये कितनी उम्र का है? ये 1 साल का। अच्छा, तो इसके कितने पैसे आप मांगते हैं? मैं 1 लाख रुपए। इसके 4 सींगों के 1 लाख रुपए? नहीं, ये बस नायाब है, मिलता नहीं है। तो ये मारता भी है? मारता है, जो शरारत करता है उसको मारता है। तो फिर ये टक्कर भी ज्यादा पक्की मारता होगा? हाँ, पक्की मारता है। आखिरी खान साहब, कितने पैसे का देना है? 90,000 पर देंगे इंशाल्लाह। ये देगा, इस पर सरकश लगाऊंगा, अगर नहीं बेच दिया फिर सरकश लगाऊंगा। कुर्बानी के इन जानवरों में वक्री टाइप के मवेशियों की कीमतें नाकाबिले बर्दाश्त हद तक ज्यादा हैं। खास तौर पर हमारे यहाँ एक बड़ा तबका उन हैवानों को तो जरूर मोतबर समझता है जिनकी खाल पर मुकद्दस अल्फाज की शबीह का गुमान गुजरता है। यही है, बस खुदा की शान है और इसके ऊपर ये जो है इसका अल्लाह का नाम लिखा हुआ है। कीमत में इजाफा इस वजह से है कि इस पे अल्लाह का नाम लिखा हुआ है? हाँ जी, इसके ये भी वजह है और वैसे भी बछिया की कीमत बछड़े से ज़्यादा होती है। ये कम से कम 1 लाख से 2 लाख रुपए की है ना बछड़ी है, कम से कम इसकी 2 लाख कीमत होनी चाहिए। गाय की खाल पर गैर वाज़े लिखा हुआ अल्लाह का नाम किस तरह बराए फरोख्त है, हमने मुलाहजा किया। लेकिन टोबा टेक सिंह से आए हुए इस व्यापारी की गाय के जिस्म पर कुदरती तौर पर अल्लाह का नाम तो मौजूद है, लेकिन ये व्यापारी इसे बतौर प्रोडक्ट हरगिज नहीं बेचना चाहता। इस जानवर में ऐसी क्या खास बात है? जी, इस जानवर पे इसमें अल्लाह वाज़े लिखा हुआ है। कीमत तो आपने बड़ी ज़्यादा लगा दी होगी इस चक्कर में। जी नहीं, हम वो दूसरे लोगों वाली बात नहीं ना करते, वो 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख नहीं मांगते, तो हम सिर्फ इसकी 70,000 रखी है। तो अच्छा, हाँ, इतने का तो जानवर है ये? जी, वो इतनी रखी है हमने बचत। भाई ने कहा था कि अलहदा इसे बांध के ना वो इसके वो लगा दे बैनर वगैरह, जिस पे लिख के तो ताकि कस्टमर आए तो अपना मुंह मांगा रेट भी दे सकते हैं कस्टमर। तो हमने कहा नहीं, हम वो इसका ना मुनासिब रेट रखेंगे 70,000। अब यानी 70,000 रुपये आप मुंह से मांगते हैं। कितने पैसे दें तो आप ये अल्लाह लिखा हुआ जानवर जो है दे देंगे? तो प्यार मोहब्बत से 1-2 हज़ार छोड़ सकते हैं, प्यार मोहब्बत कर सकते हैं 1-2 हज़ार। कुर्बानी के मौका पर बिकने वाले गैर मामूली जानवरों में ये बछड़ा खासी शोहरत हासिल कर चुका है। एक नज़र में देखने से तो अमेरिकन नस्ल के इस हैवान में कोई ख़ास बात नज़र नहीं आती, लेकिन इसे बेचने वाले का कहना है कि ये ना तो बैल है और ना ही गाय। ये हमारी अपनी घर की गाय है, उसकी बची है और कुदरती जो है ना ये पैदाशी ऐसी है। यानी ना ये बैल है और ना ही गाय है? ना गाय है ना बैल है। तो इसकी कुर्बानी ठीक है, जायज़ है? पर फतवा लिया जायज़ है ना जी, कुर्बानी जायज़ है, इसलिए कि वे पैदाशी है ना। ये कौन सी नस्ल की गाय है? ये पेवर बलैती जर्सी नस्ल की? जर्सी नस्ल की है। उम्र कितनी है इसकी? इसकी उम्र तकरीबन 3 साल है। मुनफरिद, जाज़बे नज़र और आम आदमी की कुव्वत खरीद से कोसों दूर कुर्बानी के जानवरों की गैर हकीकी कीमतें सुन्नत इब्राहीमी के जज्बे से सरशार मुसलमानों को निचोड़ कर रख देती हैं। कई लोग यकीनन इस बार भी कुर्बानी करने से महरूम रह गए हैं।
बकरे वाले जो एक बकरे का 20,000 रुपये मांग रहे हैं, हमारे पास 10,000 रुपये, हम पूरी मंडी में घूम के वापस जा रहे हैं, बकरा नहीं मिल रहा हमें। तीसरा दिन है, मैं आज आया हूँ, 2 दिन पहले भी आया हूँ, सारा दिन लगा के गया हूँ, नहीं मिल सका। उसकी वजह यही थी, माल तो बहुत सा आया हुआ है लेकिन रेट नहीं हो पा रहा। तकरीबन 20 साल से कुर्बानी कर रहे हैं, तो कुर्बानी ये है कि इस दफ़ा जानवर बहुत महंगा है। जिसको हाथ लगाओ 50,000 का 60,000 रुपये का जानवर है, जिसे बोलो वो आगे से कहता है जी इतने पैसे क्यों लगाए, आगे से हट जाओ। अगर ऐसे ही हालात हो तो अल्लाह ताला से माफ़ी मांग के छोड़ देंगे, नहीं करेंगे। इस बार ईद कुर्बान के लिए जानवर खरीदने वालों के जहनों पर से ना तो दहशतगर्दी का खौफ उतरा है और ना ही आवाम आटे, बिजली और चीनी के बहरान को भूल सके हैं। मौजूदा हुकूमत की तमाम जमहूरी नारेबाजी के बावजूद लोग ईद के दिन भी नाखुश नजर आते हैं। 30,000 रुपया इसको दे रहे हैं, नहीं दे रहा ये। क्यों सर, 30,000 रुपये का ठीक नहीं है? महंगाई बड़ी है जी। आप कितने मांग रहे हैं वैसे? 40,000 रुपया जी। पिछो महंगाई है यार, ये चीनी तो नहीं खा रहा, ये तो घास खा रहा है ना। खावांगे तो कहाँ कम होता है ना जी, सारा कमाल हर शायद महंगाई बड़ी है जी। हाँ, चलो 1000 ऊपर ले लो यार। नहीं जी, कुव्वत खरीद तो लोगों की कम हो गई है। कम है वो तो ग्राहकों की खरीदारी कम है, जो भी आता है पूछता है, रेट पूछ के चला जाता है। रेंज में ही नहीं आ रहा है, जिससे पूछो वो 70,000, लाख 70,000, 80,000, 90,000 कोशिश कर रहे हैं कि मिल जाए इतने में। यहाँ पर मंडी में रेट इतना ज़्यादा है कि बंदा बकरे के ऊपर हाथ ही नहीं रख सकता। एक बकरे का ऐसा 40-50,000 रुपया मांग रहे हैं सिर्फ एक बकरे का। हमारे यहाँ ईद उल अज़हा के मौका पर नाजायज़ मुनाफाखोरी अपने उरूज पर रहती हैं। पाकिस्तान के दूर दराज इलाकों से लाए जाने वाले बहुत से मवेशी शहर की मंडियों में सिर्फ इसलिए महंगे दामों फ़रोख्त किए जाते हैं कि बहुत सारे मुसलमानों का उस वक्त जानवर ख़रीदना एक मजबूरी हुआ करता है। इसके अलावा बहुत सारे जानवरों के बारे में कुछ रिवायात, कुछ कहावतें और कुछ शोशे छोड़ दिए जाते हैं जो उनकी कीमत में इजाफे का बायस बनते हैं। ऐसे में जबकि कुर्बानी का मौका है और अल्लाह की राह में कुर्बानी करनी है, नाजायज़ मुनाफाखोरी और बहुत सारी बेईमानियों को कुछ दिन के लिए कम अज़ कम पर्दे के पीछे रख देना चाहिए। कसाईयों के मामलात, महंगाई दर महंगाई और एक आम आदमी के लिए कुर्बानी की ईद बहुत मुश्किल है। ये सब हक़ाइक़ जानने के लिए सच का सफ़र अभी जारी है। बाकी हिस्सा इंशाअल्लाह आप कल मुलाहिज़ा कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।